100 किलो बर्फ में 5 खजाने छिपे हैं जो इसे 3 मिनट के भीतर खोल सकता है। वह इसे घर ले जा सकता है। उपकरणों का चयन रैंडम किया जाता है। बड़ा बर्फ का टुकड़ा बदबूदार और सख्त है, लेकिन इसके अंदर की चीजें बहुत आकर्षक हैं। बर्फ के टुकड़े को जल्दी से कैसे खोला जा सकता है? पहला चरण है कि 2 गेमिंग मशीनें बहुत मजबूती से जमी हुई हैं। उन्हें हाथ से खोलना असंभव है। अवई का उपकरण एक कट्टर है, जबकि जॉर्ज को एक हथौड़ा और छेनी मिली है। 3 मिनट की उलटी गिनती शुरू होती है और दोनों घबराहट में प्रतियोगिता शुरू करते हैं। अवई का कट्टर आसानी से बर्फ के टुकड़े को काट सकता है, लेकिन इसका आकार बहुत छोटा है, इसीलिए वह केवल किनारे से छोटे हिस्से को काटना शुरू कर सकता है। जॉर्ज छेनी का उपयोग करके बर्फ के टुकड़े में छेद कर रहा है, लेकिन जब बर्फ का टुकड़ा बहुत सख्त जम जाता है तो वह एक बार छेनी मारकर टुकड़ा गिरा सकता है। समय में केवल 1 मिनट 40 सेकंड बचे हैं। अवई का बर्फ का टुकड़ा अभी तक आधा नहीं कटा है। बर्फ उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत निकली। चाहे वह कितना भी काटे, वह इसे खोल नहीं पा रहा है। जॉर्ज ने बर्फ के टुकड़े का आधा हिस्सा छेनी से तोड़ा, जिससे गेमिंग मशीन पर चोट लगी। उम्मीद है ये खराब नहीं होगी और काम करेगी। आखिरी 5 सेकंड में उसने गेमिंग मशीन हासिल कर ली। अवई बर्फ नहीं खोल पाया और असफल हो गया। दूसरा चरण 2 सोने की घड़ियों का है जो चमक रही है, शायद सस्ती नहीं होंगी। इस बार जॉर्ज के पास एक लंबी चाकू है, जबकि अवई के पास एक पिकैक्स है। जॉर्ज ने बर्फ के टुकड़े पर तेजी से वार किया। तेज धार वाली चाकू से एक बार में बड़ा टुकड़ा काट दिया। वह निश्चित रूप से घड़ी हासिल कर लेगा और अवई का पिकैक्स भी उतना ही प्रभावी था। उसने बाएं एक बार दाएं एक बार मारकर जल्दी से आधी बर्फ को तोड़ दिया। फिर पिकैक्स की नोक से घड़ी के आसपास की बर्फ को साफ किया। उसने समय के भीतर घड़ी हासिल कर ली, बिना किसी खरोंच के। यह वाकई अद्भुत था। आदमी की खुशी इतनी ही सरल होती है। कभी कभी एक मजेदार प्रतियोगिता और एक अच्छी संगीत धुन हमें आधे दिन के लिए खुश कर सकती है। जैसे कि जब भी मैं उदास होता हूँ, मैं सोडा म्यूजिक खोलकर रैंडम प्ले करता हूँ। ये मेरे पसंद के अनुसार सटीक रूप से संगीत की सिफारिश कर सकता है। आप भी इस उच्च सटीकता एल्गोरिदम ऐप को आजमा सकते हैं। इस बार बचाने के लिए 2 रनिंग शूज हैं। अवई के पास 3 लोहे की गेंदें हैं, जबकि जॉर्ज के पास एक टेनिस रैकेट है। वह बर्फ के टुकड़ों पर रैकेट मारता रहा, जिससे रैकेट टूट गया, लेकिन बर्फ नहीं टूटी। अंदर उसके पसंदीदा जूते थे, लेकिन उपकरण प्रभावी नहीं था। इस बार फिर से निराशा हाथ लगी। अवई ने लोहे की गेंद से 4 पैरों की बर्फ को तोड़ दिया। बस थोड़ा और मारना था और जल्दी ही जूते दिखाई देने लगे। फिर जूतों के तलवे की बर्फ को साफ कर दिया। इस बार उसे फिर से इनाम मिला। हालांकि केवल एक जूता था, लेकिन इससे उपयोग में कोई फर्क नहीं पड़ा। चौथा चरण बर्फ में जमे हुए हरक्यूलिस कप का था। विजय का प्रतीक यह ट्रॉफी। दोनों इसे पाना चाहते थे। इस बार जॉर्ज के पास काटने की मशीन थी और अवई के पास लंबा इलेक्ट्रिक ड्रिल था। उसने केवल 10 सेकंड में एक छेद बना दिया। ट्रॉफी को नुकसान न पहुंचे, इसलिए उसे ड्रिल का दिशा बदलकर आगे बढ़ना पड़ा। जॉर्ज की काटने की मशीन बहुत तेज थी। उसने बर्फ के टुकड़े के चारों ओर लगातार काटा। उसने दर्जनों बार काटा, लेकिन बर्फ का टुकड़ा क्यों नहीं गिर रहा था? अवई ने पहले ही बड़े बर्फ के टुकड़े को पार कर लिया था। वह एक और छेद खड़ा करके बनाना चाहता था। ड्रिल बर्फ के टुकड़े में फंस गई। उसने दोनों हाथ उठाकर जोर से मारा। अंततः हरक्यूलिस कप प्राप्त कर लिया। फिर से जॉर्ज की ओर देखी। उसने लक्ष्य को आधा कर दिया था, लेकिन समय समाप्त हो गया और वह फिर से चुनौती में असफल हो गया। तो सवाल ये है, अगर आप होते तो आप बर्फ के टुकड़े को जल्दी से कैसे खोलते?